जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा से आप सब अपने अपने घरों में, अपने अपने निवास स्थान में कुशल मंगल से होंगे और आप कुशल मंगल से रहें, यही मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे भगवान शनिदेव जी के बारे में। भगवान शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, लेकिन उन्हें ये न्याय के देवता की उपाधि कैसे मिली? आखिर क्या कारण था इतने सारे देवताओं के होते हुए शनिदेव को भी न्याय के देवता की उपाधि मिली? जो कोई उचित अनुचित कार्यों करते हैं, पाप करते हैं, पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं, कोई पाप मन से करता है, कोई कर्म से करता है, कोई हाथों से करता है, कोई अपनी जीवा से करता है, कोई बुरा सुनने का पाप करता है। हर पाप का दंड जो है न्याय के देवता शनिदेव देते हैं। चलिए मैं आज आपको शनिदेव महाराज की कथा सुनाता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शनिदेव भगवान का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं और ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। समस्त देवताओं में शनिदेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा कोई प्रेम से नहीं करता, डर से करते हैं, डर के कारण करते हैं, भय से करते हैं। कहीं हमारे साथ कोई अनुचित न हो जाए, कोई ऐसा शरीर के ऊपर कष्ट ना आन पड़े, शनि की कोई दशा ना लग जाए, हमारे कारोबार पर कोई असर ना पड़े, घर में कोई क्लेश ना पड़े। इस भय के कारण लोग डर से पूजा करते हैं, प्रेम से नहीं करते, और ना चाहते हुए भी इनकी पूजा करते ही करते हैं। आप भी करते होंगे दोस्तों। जबकि डर और प्रेम दोनों अलग अलग हैं। प्रेम से की हुई पूजा और डर से की हुई पूजा, दोनों का फल अलग अलग मिलता है। जब हम किसी को अपने प्रेम के वशीभूत करते हैं, उसका अलग आनंद होता है, और जब हम किसी के कारण डर से, भय से किसी से बात भी करते हैं, किसी को मनाते हैं, उसका अनुभव अलग होता है। न्याय के देवता शनि देव का डर तो सिर्फ अपराधियों को होना चाहिए, जो पाप कर्म करते हैं उनको होना चाहिए। सात्विक लोगों को, वैष्णव लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव भगवान न्याय करते हैं, उनको न्याय पसंद है, और अपराधियों को डरना भी चाहिए। इसका एक कारण यह भी है कि शनिदेव जी को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। जिस तरह होते हैं ना यहाँ हमारे सेशन जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, और सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश, तो देवताओं में शनिदेव जी मुख्य न्यायाधीश हैं। उनकी नजर से छोटी सा छोटी चीज भी नहीं बचती, छोटे से छोटा कार्य, छोटे से छोटा पाप भी नहीं बचता, उसका भी दंड हम मनुष्यों को मिलता है। जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जो बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं उन पर शनिदेव का प्रकोप भरपूर बरसता है। आदमी त्राही करता है। आइए जानते हैं शनिदेव जी क्या हैं, उनके जन्म से जुड़ी कथा और कैसे बने न्यायाधीश। कथा शुरू होने से पहले आप सबसे मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा, अगर आप सबने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करें, ताकि आगे के लिए भी
जो इतने इतने प्रभु की कथाएं होती हैं, इतने प्रभु के प्रवचन होते हैं, उन सब का आप आनंद ले सको। पता नहीं कौन सी कथा में आपका मन लग जाए और आपके मस्तिष्क में प्रभु का नाम किस घड़ी कानों के रास्ते घुस जाए और आपका जन्म सफल हो जाए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मैं तो कथा बोल रहा हूं, मैं तो एक जरिया हूं। आप जो सुन रहे हैं, भगवान ने आपको सुनने के लिए चुना है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेलनेस बटन दबाइए, ताकि आप तक जो भी कथाएं होती हैं सब पहुंच जाएं और आप इसका आनंद लें। और साथ में वीडियो को शेयर करके सबको आप भेजिए। जितना सुनने वाले को पुण्य मिलता है, उससे ज्यादा सुनाने वाले को पुण्य मिलता है। सुनने का तो आपको मिलेगा, लेकिन जब आप कथा, ये भी एक भागवत कथा है, जब आप भागवत किसी दूसरे को सुनाएंगे तो आपको भी इसका पुण्य मिलेगा। जय श्री राम। शास्त्रों के अनुसार भगवान शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। क्रूर ग्रह का शाप इन्हें अपनी पत्नी से मिला था। इनका वर्ण कृष्ण है और ये कौवे की सवारी करते हैं। माना जाता है शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे और बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण जी की आराधना में लीन रहना शुरू कर दिया था। युवावस्था में उनके पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। एक बार जब इनकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई तो वो शनिदेव के पास गई, लेकिन शनिदेव महाराज उस वक्त अपनी कृष्ण भक्ति में लीन थे, समाधि में लीन थे, कृष्ण जप में लीन थे, अपने गुरु की आराधना में लीन थे। तो उन्हें पता नहीं चला कि इनकी पत्नी कब आई। काफी समय हो गया, इनकी पत्नी ने इन्हें समाधि से उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शनिदेव समाधि की उच्चतर सीमा तक पहुंचे हुए थे। जब इनकी पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस करी तो शनिदेव को श्राप दे दिया। शनिदेव को क्या श्राप दिया? उनको बोला कि मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जिसकी तरफ भी देखोगे वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। शनिदेव ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत मनाया और श्राप वापस लेने के लिए कहा। बाद में उनकी पत्नी को भी बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या श्राप दे दिया गुस्से में आके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब श्राप वो वापस नहीं हो सकता था। उनकी पत्नी को अपनी भूल पर बहुत अफसोस हुआ और वो माफी मांगने लगी, लेकिन श्राप देने की शक्ति उनमें थी, श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी। इसी वजह से शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे। वो नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी और पर विपत्ति आए। तो उस दिन से लेकर शनिदेव ने कभी अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि यदि रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं तो पृथ्वी पर 12 वर्षों के लिए घोर विपदा आती है, भयानक कष्ट आते हैं, जिससे जीव जंतुओं का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए शनिदेव को सब खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब इन्हें शनिदेव जी को न्यायाधीश की उपाधि कैसे मिली, इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, माना जाता है जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास पहुंचे
तो सूर्य के प्रकाश से उनकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली। इसी वजह से शनिदेव जी का रंग श्याम अर्थात काला पड़ गया। इसी बात से अपने श्याम वर्ण से कृष्ण वर्ण के कारण शनिदेव अपने ही पिता से क्रोधित हो गए। शनिदेव ने आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या और इस तपस्या से शनिदेव ने इतनी कठिन तपस्या की कि अपना पूरा शरीर जला लिया। शरीर बिल्कुल काला पड़ गया कोयले की तरह। इतनी भयानक, इतनी कठिन तपस्या की। शनिदेव की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने वरदान के रूप में मांगा कि वह चाहते हैं कि उनकी पूजा अपने पिता सूर्योदेव से भी ज्यादा हो। शिव जी भगवान से ये वरदान मांगकर कि भगवान सूर्योदेव से ज्यादा मेरी पूजा हो, लोग मुझे पूजें, जिससे सूर्यदेव को अपने प्रकाश का अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ माने जाओगे और पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे। इसलिए आज भी भगवान शनिदेव को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि ग्रह की गणना अशुभ ग्रहों में होती है और वह 9 ग्रहों में 7वें स्थान पर आते हैं। वह एक ही राशि में 30 महीने तक निवास करते हैं और मकर व कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं। शनि की महादशा 19 वर्ष तक चलती है। वहीं शनि के गुरुत्व बल के कारण अच्छे और बुरे विचार शनि तक पहुंचते हैं। जो हम अपने मन में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, किसी के प्रति प्रिय सोचते हैं, अप्रिय सोचते हैं, शुभ सोचते हैं, अशुभ सोचते हैं, हमारे मन की सोच पहुंच जाती है, उनकी बुक में लिखी जा चुकी होती है। हम जो सोच भी रहे होते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है। जो हाथों से करते हैं वो तो दिखता ही है, वो तो बात की बात है। लेकिन जो हम सोचते भी हैं मन से, वचन से, चाहे दिमाग में बात कोई आए चाहे मन में आए, उन तक पहले पहुंच जाती है। इसलिए सभी इंसानों को ये चाहिए कि शुभ सोचें, अच्छा सोचें, किसी के प्रति बुरी सोच ना रखें। शनिदेव सबसे पहले उनको ही पकड़ते हैं जो किसी का बुरा करते हैं, जो किसी के साथ अन्याय करते हैं, किसी के साथ दगेबाजी करते हैं, किसी के साथ अत्याचार करते हैं, किसी निर्धन पर, अपने से कमजोर व्यक्ति पर बलपूर्वक जुल्म करते हैं। शनिदेव उनको कभी माफ नहीं करते हैं। इसलिए जो लोग किसी प्रकार के बुरे कामों में लिप्त नहीं होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव किसी को नाजायज तंग नहीं करते, किसी को गलत दंड नहीं देते, वही दंड देते हैं जैसा उसने कर्म किया होता है और वो उसको मिलके रहता है। कर्मों की सजा शनिदेव ही देते हैं। लेकिन जो लोग बुरे काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, शनिदेव उनको कभी माफ करते भी नहीं हैं। उनकी उपासना से, शनिदेव भगवान की उपासना से हमें बुद्धि मिलती है कि हम गलत पथ पर ना जाएं, गलत कार्य ना करें। चाहे आदमी 2 तरह से अच्छा और बुरा रास्ता चुनता है। बुरे रास्ते पर चलने से भी 2 तरह से डरता है, एक डर के कारण, भय के कारण और प्रेम के कारण। अगर कोई प्रेम पूर्वक उसको बोल दे यार ये काम मत करो, तब नहीं करेगा, और किसी का डर हो तब नहीं करेगा।
लेकिन अच्छा काम भी आदमी प्रेम पूर्वक और भय पूर्वक ही करता है। इसलिए शनिदेव महाराज का डर जरूरी है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं, लोहे का सिक्का या लोहे की कील दान करें, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साबुत माह काले रंग के वो दान करने चाहिए। गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों के पैरों में कोई नंगे पैर आपको दिख रहा है, उसको चप्पल लेके दीजिए, उसको भोजन करवाइए, शनिदेव इनसे प्रसन्न होते हैं। किसी गरीब की झोंपड़ी टूटी हुई है, छत टूटी है, उसके घर के ऊपर छत बनवाने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव हमेशा प्रसन्न होते हैं कि जब आप अपने से कमजोर लोगों की मदद करते हैं। किसी मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति की मदद करते हैं, किसी रोगी की मदद करते हैं, शनिदेव इन्हीं बातों से प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है आपको पता है? एक बार शनिदेव भगवान हनुमान जी के पास गए, तब भगवान हनुमान जी राम नाम में लीन थे। शनिदेव महाराज ने कहा, बजरंगबली जी उठिए, मैं आपके पास आया हूं। हनुमान जी ने कहा, आप मेरे पास क्यों आए हैं? उन्होंने कहा, आपकी ग्रह नक्षत्र ऐसे बन पड़े हैं कि मुझे आपके पास 2.5 से 7.5 साल के लिए आना ही आना है। और आपको पता है, जब शनिदेव 7.5 साल के लिए 60 सती होती है या ढैया चलती है तो कितना नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन भगवान हनुमान जी तो रुद्र अवतार हैं, साक्षात शिव का अवतार हैं। वो तो सभी ग्रह नक्षत्रों से ऊपर हैं, जिनको अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, जो मन की गति से चलते हैं। शनिदेव महाराज ने कहा कि मैं आपके ऊपर बैठूंगा, आपकी शरीर में जो भी आपकी खाली जगह है मुझे बता दीजिए। हनुमान जी ने कहा, मेरे शरीर का एक एक अंग भरा हुआ है राम नाम से, तुम बता दो कहां बैठोगे। उन्होंने कहा, मैं सिर में बैठूंगा। उन्होंने कहा, नहीं भाई, मेरे सिमरन में सिमरन कर रहा हूं, मेरे तो उसमें राम नाम है, निरंतर चल रहा है। उन्होंने कहा, हृदय में बैठ जाता हूं। शनिदेव ने कहते, हृदय में बैठूंगा। हनुमान जी ने कहा, हृदय में तो साक्षात राम भगवान मां सीता बैठी है, ये जगह भी नहीं है। आ जाके हर बात पर हनुमान जी ने उनको टोक दिया। लेकिन शनिदेव महाराज सिर के ऊपर बैठ ही गए। हनुमान जी ने उनके बैठते ही अपनी पूंछ बहुत लंबी कर ली और हनुमान भगवान हवा में उड़ने लगे। इतना तेज उड़े कि शनिदेव जी की हालत खराब हो गई। और साथ में किया क्या, अपनी पूंछ से बड़े बड़े पहाड़ बांध लिए और अपने सिर के ऊपर रखने लगे। सारे पहाड़ों की रगड़ से शनिदेव के शरीर के ऊपर, पीठ पर घाव हो गए। तब हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, हनुमान जी, बजरंगबली जी, हे संकट मोचन, मेरा संकट दूर कीजिए, मुझसे अब झेला नहीं जाता। हनुमान जी कहने लगे, नहीं बैठो थोड़ी देर और। कहते, नहीं नहीं मैंने नहीं बैठना, मुझे छोड़ो। कहते, ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं। अब तुम आए अपनी जाओगे मेरी मर्जी से, मैंने तुम्हें बुलाया तो नहीं था, अब आयो तो खातिर करके भेजूंगा। अब हनुमान जी ने उनको कभी जमीन पर पलटने लगे, कभी पत्थर से रगड़ने लगे, पूंछ से कस के बांध लिया। उन्होंने बोला, बजरंगबली, मेरा दम घुट रहा है, मेरी जान बख्श दो। मैं आज के बाद आपके पास तो क्या, आपका जो कोई भक्त भी होगा, जो आपको सच्चे मन से याद करेगा, आपकी भक्ति करेगा, राम नाम की भक्ति करेगा, राम राम का जप करेगा, मैं उसके पास भी कभी नहीं फटकूंगा। इसलिए तब से
शनिदेव ने हनुमान जी के साथ वचन किया था कि मेरे भक्त के साथ, हनुमान जी के भक्त के साथ राम नाम का जो जप कर रहा है उसके साथ कवि, ढैया, सारस्वती किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जब सारे वचन पूर्ण हुए तो उन्होंने अपने शरीर पर हो रही दर्द का उनसे इलाज मांगा कि मेरा इलाज कैसे होगा। तब हनुमान जी ने सरसों का तेल उन्हें अपनी पीठ पर मलने के लिए दिया। जब शनिदेव को सरसों का तेल हनुमान जी ने दिया, उन्होंने अपनी पीठ के ऊपर मला तो उन्हें बहुत आराम मिला। तब से शनिदेव जी को सरसों का तेल चढ़ाने की प्रथा चल रही है और तब से ही ये प्रथा भी है कि जो कोई हनुमान जी का भक्त है, हनुमान जी की पूजा करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, बजरंग बाण का पाठ करता है, राम नाम का जप करता है, शनि देव का प्रभाव उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहता। आप सब भी राम नाम का जप करते हैं, श्री हनुमान जी का जप करते हैं, तो आपको भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे काम करते रहिए, सदमार्ग पर चलिए। भगवान को भक्ति प्यारी है, लेकिन जब कोई भक्त सदमार्ग पर चलता है तो सोने पे सुहागा होता है। भगवान को वही भक्त प्रिय हैं जो इंसानियत के लिए जीते हैं, मानवता के कल्याण के लिए जीते हैं। आपको कथा कैसी लगी? अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भगवान श्री राम, श्री हनुमान जी, शनिदेव महाराज जी आप सब पर कृपा करें और आप सबका कल्याण करें। जय श्री राम।